तो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो टॉपिक है कुंडली में चंद्रमा का ऋण। कुंडली में चंद्रमा का ऋण का क्या मतलब हो सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्र का ऋण लगा हुआ है तो आपको किन किन तकलीफ़ों का सामना जो है वो करना पड़ेगा, तो पूर्ण विवेचना करेंगे। गुजारिश आपसे हमेशा यही होती है कि चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपका सब्सक्राइब का मतलब मेरा यही होता है दोस्तों, करवाने का, कि आगामी दिनों में हम आपके साथ लाइव जो है वो जुड़ पाएँ। दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, कुंडली में हर इंसान की कोई ना कोई ऋण पितरी जो है वो लगा होता है, चाहे वो इंसान का मंगल का ऋण हो, चंद्र का ऋण हो, बुध का ऋण हो या फिर बृहस्पति का ऋण हो। कुंडली में ऋण जो होते हैं दोस्तों, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, सातों जन्म हम जिसको बोल देते हैं। इस तरह कुंडली में आपके भी कोई ना कोई संतान पक्ष के रूप में ऋण लगा होगा, या फिर कहीं ना कहीं ऋण की जो समस्या है आपकी जन्म कुंडली में वो दर्शाती होगी कि आपका कौन सा भाव जो है वो पीड़ित है। तो कुंडली में ऋण का इलाज करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है एज कंपेयर टू हम जब ग्रहों के उपाय करते हैं, क्योंकि पैसा हर इंसान जो है वो कमाना चाहता है। अपने कार्यशैली के हिसाब से इंसान अपनी मात्रा का जो पैसा है वो कमाता है, चाहे वो काम से कमाए, चाहे वो नौकरी से कमाए, चाहे वो कोई भी ऐसा व्यापार करे जिससे उसको अर्निंग शुरू हो जाए। तो इसीलिए कुंडली में ऋण को देखना बड़ा इम्पोर्टेंट माना गया है। मैंने बात चंद्र के ऋण की है, तो चंद्रमा को मैंने दोस्तों इसलिए लिया है कि लगन से लेके द्वादश तक केंद्र के भावों में खाना नंबर 4 सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। चौथा भाव आपका सुकून है, मन है, माता है, आपका लिक्विड कैश भी है, और कहीं ना कहीं आपके अंदर कितनी एक पेशेंस है, आप कितना लोगों को समझ पाते हो, आपका सुख कितना अच्छा है, माता से आपकी बनती है कि नहीं बनती है, माता पिता का बुढ़ापा कैसा निकलेगा, ये सब चीज़ें हम खाना नंबर 4 से देखते हैं, क्योंकि ये आपको भाग्य से मिले हुए भाव होते हैं, बंद मुट्ठी के खाने होते हैं। तो कुंडली में चंद्र की जब हम बात करते हैं तो चंद्रमा को एक राशि मिली हुई है, वो है कर्क राशि खाना नंबर 4 की, और खाना नंबर 2 में वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, मतलब कि मंदिर के घर में चंद्रमा उच्च के हैं, धर्म के स्थान के ऊपर। बृहस्पति की गद्दी है, शुक्र की जमीन है, चंद्रमा वहाँ पे उच्च के हैं। अब पैसा, दौलत, शोहरत, खुद पैदा की हुई माया आपकी खाना नंबर 2 है, और उसका पूर्णतः सुख जो है वो खाना नंबर 4 है। दोस्तों, चंद्रमा जहाँ पे माता है, माता पक्ष आपकी कैसी है, उनका बुढ़ापा कैसा निकल रहा है, माता से आपके विचार मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, आपकी एकेडमिक शिक्षा कैसी है, आपका मन किन किन चीज़ों में लिप्त रहता है, किन किन चीज़ों की बुरी आदतें आपके अंदर चली गई हैं, मन पे काबू का ना होना चंद्रमा का पीड़ित होना ही दर्शाता है। चंद्रमा जब केतु की मार के अंडर आते हैं तो इंसान अपने ज़िंदगी के दुखड़े जो है वो रोने शुरू कर देता है, क्योंकि केतु सोच है, चंद्रमा मन है। अब केतु छठे भाव के कारक हैं, जो कि ऑलरेडी ब्याज, कर्जा, बीमारी, शत्रुता के भाव के कारक बोले गए हैं। चंद्रमा मन है, साफ दिल मन है, प्योर दूध है। अब अगर दूध के अंदर केतु की खटाई यानी कि नींबू अगर हम निचोड़ देंगे तो दूध जो है वो फट जाएगा। इसी तरह चंद्र के घर में जब केतु आके बैठ जाते हैं दोस्तों, तो ये पूर्णतः चंद्र का ऋण लग जाता है। चंद्रमा खुद अगर केंद्र के घरों से बाहर हों, 6, 8, 12 में हों, तो ये पूर्णतः केतु जो है चंद्रमा को चोट करते हैं, चंद्रमा का पूर्णतः बुरा फल आपको मिलना शुरू हो जाता है। अब इस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि केतु ने चंद्र को चोट दी,
अब चंद्र केतु की युति में चंद्रमा का नुकसान हो रहा है, तो चंद्र जिन जिन चीज़ों के कारक हैं, चाहे वो आपकी माता हो, सुकून हो, मन हो, पैसा हो, एकेडमिक शिक्षा हो, इन सब चीज़ों में आपको दुखी करके रखेगा। पैसा कमा भी लोगे लेकिन अर्निंग फिर भी ब्याजों में चली जाएगी, या फिर आपका जो मन का जो एक ऑरा होगा वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होता चला जाएगा, क्योंकि केतु एक सोच है जो चंद्र को ग्रहण लगाती है। राहु विचार है तो केतु सोच है। केतु अच्छे भावों के भी स्वामी होते हैं, उच्च के होते हैं 9-12 में, लेकिन कारक को समझेंगे तो फल आपको अपने आप पता चल जाएंगे। चंद्रमा माता के घुटनों में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, रीढ़ की हड्डी में समस्या होना, कानों में समस्या होना, जब आप अपने घर में रहते हैं तो आपको लगता है कि मुझे डिप्रेशन हो गया है, जब मन नहीं लगता है घर में, और जैसे ही घर से बाहर जाते हो तो आपको खुशी महसूस होती है, तो समझ लीजिए आपका चंद्रमा पीड़ित है, आपका खाना नंबर 4 पीड़ित है। कुंडली में चंद्रमा शनि के साथ बैठे होंगे तो ये नीच केतु बनते हैं। अब केतु भी कुंडली में खाना नंबर 4 में बैठे हों, चंद्र शनि की युति बनी हो, तो ये पूर्णतः आपकी ज़िंदगी को विनाश की तरफ लेके जाएगा। 36 जो शनि का अरसा है शुरू होगा 36 से 42, उस पीरियड में तकलीफ होगी। 42 के बाद राहु का अरसा शुरू होगा, उस पीरियड में तकलीफ होगी, और फिर 48 के बाद केतु का अरसा शुरू होगा तो उस पीरियड में तकलीफ होगी। तो पूर्णतः हम कह सकते हैं जब जब चंद्रमा को केतु की चोट लगती है तो इंसान की जिंदगी चंद्र के अरसे के बाद, यानी कि 24 साल के बाद केतु के एंड तक जो अरसा होता है 54 तक का, वहां तक आपकी जिंदगी निराशपूर्ण ही रहेगी। सुख नहीं भोग पाओगे, पैसा कमाने की चाहत रखोगे, इच्छा रखोगे, लगन रखोगे, लेकिन कमा के फिर ब्याजों में चली जाएगी, कर्जे के ऊपर कर्जा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि चंद्रमा जहां खाना नंबर 4 को डिनोट करते हैं वहीं चंद्रमा खाना नंबर 2 में उच्च को, यानी कि पैसे को भी डिनोट करते हैं। आपकी जेब में पैसा होता है, लिक्विड कैश होता है, तो मन प्रसन्न रहता है। चंद्रमा अच्छे होंगे तो इससे आपके सूर्य, बृहस्पति, मंगल तीनों अच्छे होंगे, क्योंकि जेब में पैसा है, मन प्रसन्न है, सूर्य का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मंगल की ताकत बढ़ेगी और बृहस्पति की बरकत बढ़ेगी। लेकिन जब चंद्रमा खराब होंगे, जेब में पैसा नहीं होगा, तो इन तीनों ग्रहों को जो मैंने आपको बताए हैं, सूर्य, मंगल या बृहस्पति, इन तीनों के फलों में नेगेटिविटी आएगी, धैर्य कम हो जाएगा, पेशेंस खत्म हो जाएगी बृहस्पति की, और कॉन्फिडेंस लेवल, आपका ऑरा, आपकी इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, सूर्य खत्म हो जाएंगे और मंगल ताकत खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए चंद्रमा को हमेशा अच्छा रखना जरूरी होता है। मोस्टली केसेस में दोस्तों लोग चंद्र के उपाय सूचा मोती पहन के कर लेते हैं, हाथों में कड़ा पहन के कर लेते हैं, गले में चांदी की चैन पहन के कर लेते हैं। तो ये इन चीज़ों के जो उपाय होते हैं वो आपको कुंडली के अकॉर्डिंग ही करने चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़, जब आप अपने कानों में चांदी की कोई भी बाली पहनेंगे तो ये पूर्णतः आपके चंद्र केतु की नेगेटिविटी को दर्शाएगा। कान केतु हैं, चंद्रमा बाली है, गोलाई बुध की है, तो आप चंद्रमा को बुध और केतु से टोटली विनाश कर दोगे। तो चांदी का कानों में डालना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत होता है। केतु को बृहस्पति कंट्रोल करते हैं, तो बृहस्पति की कारक चीज़ गोल्ड है, तो जितना आप गोल्ड पहनोगे उतना आपके लिए अच्छा होता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, चंद्रमा के घर में केतु का बैठना, केतु क्या है, संन्यास भी है, विनाश भी है, किसी चीज़ का अंत भी है। तो ये चीज़ें आपको अपने घर में जब देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर अगर केतु की कारक चीज़ें जैसे चाबियों के गुच्छे पड़े हों, कुछ किसी भी ऐसी तरह का जो सामान, जो खटाई, अचार, नींबू कुछ भी पड़ा हो वहाँ पे आपके, तो उस चीज़ को वहाँ पे सफाई रखें, क्लीन रखें। गंगा जल, पानी या वहाँ पे आप रख सकते हैं, बृहस्पति को आप वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं, तो आपके चंद्रमा को पावर मिलेगी और केतु को कंट्रोलेशन मिलेगी। बाकी दोस्तों, जब भी खाना नंबर 4 में केतु होते हैं तो आपको उसी घर में जो उच्च के ग्रह होते हैं, जैसे कि बृहस्पति उच्च के होते हैं, तो उनकी मदद लेना आपके लिए लाभदायक होता है। अब बृहस्पति की मदद हम कैसे ले सकते हैं कि यहाँ पे आप 400 ग्राम चने की दाल पानी में जल प्रवाह कर सकते हैं, क्योंकि खाना नंबर 4 जो होता है वो फिर चंद्रमा का घर होता है और चने की दाल जो है वो बृहस्पति की कारक है।
तो केतु को अच्छा रखने के लिए हम बृहस्पति को वहाँ पे स्थापित करेंगे। दूसरी कंडीशन में आप कानों में गोल्ड पहन सकते हैं, गले में सोने की चैन पहन सकते हैं, माथे जुबान नाभि पे आप केसर का तिलक लगा सकते हैं, और 4 केले 4 दिन का मतलब होता है कि चौथा भाव, तो 4 हमने क्वांटिटी में 4 लिए, 4 दिन ही किए, तो वीरवार से शुरू करके आप 4 दिन लगातार वीर शुक्र शनि ऐत आप मंदिर में ब्राह्मण को केले का दान जो है वो कर सकते हैं। बाकी अगर ऋण की बात करेंगे तो ऋण के लिए आप अपने रिश्तेदारों से मिलके, जितने भी आपके खून के संबंधित रिश्तेदार होंगे उनसे आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में चांदी लेके पानी में जल प्रवाह करेंगे, तो ये पूर्णतः चंद्रमा को अच्छा करेगा और केतु की नेगेटिविटी को कम करेगा। तो बाकी उपाय जो है वो कुंडली के अकॉर्डिंग करें। ये ऋण का उपाय होता है, इसे आप जब चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन कुंडली में जब कभी आप चांदी को पानी में जल प्रवाह करेंगे तो कुंडली में चंद्रमा को जरूर देख लें कि चंद्रमा बाद के घरों में तो नहीं है, 6, 8, 12 में तो नहीं है। तो उस कंडीशन में उपाय जो होते हैं वर्षफल और लगन को मिला के करने चाहिए। बाकी दोस्तों नॉर्मल कैटेगरी में आप केले मंदिर में जितने देंगे उतना आपके लिए अच्छा है। चने की दाल मंदिर में दे सकते हैं, चने की दाल जल प्रवाह कर सकते हैं, कानों में सोना पहन सकते हैं, गले में सोने की चैन पहन सकते हैं, और नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को अपने घर की हमेशा साफ सुथरा रखें। तो इन चीज़ों से आपके चंद्रमा को बल मिलेगा और केतु की नेगेटिविटी कम होगी। दोस्तों इसी तरह की वीडियोस हम आपके साथ अभी आने वाले दिनों में शेयर करते रहेंगे। हमारे भावों के जो फल हैं, हर भाव की हमारी सीरीज चल रही है। आने वाली वीडियो में हम अष्टम भाव के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ दिन।